Hello kids, welcome to class 7th science session. We are starting with chapter 3, that is of fiber to fabric. So in class 6 you have learned about the fibers and about the fabric, that how fibers are used to make fabrics. So in this session it is the introductory part, जिसमें आप पता करेंगे कि आपको समझ में आएगा कि ये जो वूल होता है ये कैसे हम यूज करते हैं, एंड वो जो वूल होता है फ्रॉम वेयर डू वी गेट द वूल, और उसके और कहाँ से देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वूल. सो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और जस्ट जो आप लोगों ने क्लास 6 में सीखा था उसी के आगे वी आर मूविंग फर्दर कि ये जो हमारे छोटे छोटे जो हमारे फाइबर्स हमें मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, हाउ आर दे यूज्ड टू मेक अ क्लॉथ. क्लॉथ मीन्स फैब्रिक. सो फर्स्ट थिंग अबाउट वूल. वूल क्या है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस. फ्लीस मीन्स हेयर. हेयर किसके? ऑफ शीप और याक. सो अभी तक आपने क्या समझा है कि हमें ऊन, ये वूल मीन्स क्या हुआ? ऊन, जो जाड़ों में हम लोग पहनते हैं. ठीक है, तो ये जो हम विंटर्स में जो हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ये हमें कहां से मिलते हैं? हम कहते हैं शीप से, भेड़, उससे वी गेट. बट ये शीप है, लेकिन देयर इज वन मोर एनिमल नोन एज याक. अभी आपको उसकी भी फोटो हम दिखाएंगे. सो वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर. अब क्या है? ऑन देयर बॉडी. सो ये जो आपके ये जो शीप या याक हैं, तो ये इनसे ये हमें कैसे वूल देते हैं? तो हम कहते हैं उसे वूल, बट एक्चुअली दे आर द हेयर्स ऑफ द बॉडी. सो उनके हेयर्स इतने थिक, इतने मोटे होते हैं कि दैट कैन बी यूज फॉर अस टू कवर अवर बॉडी ड्यूरिंग विंटर्स. सो वूल यील्डिंग एनिमल्स क्या होता है? दे बियर हेयर. तो आप कहेंगे हेयर्स तो हमारे भी बॉडी पे, लेकिन नहीं, उनके जो हेयर्स होते हैं दे आर वेरी वेरी थिक. एंड व्हाई आर दे थिक? एज वी विल मूव इन दिस सेशन यू आर गोइंग टू नो अबाउट ऑल दिस. और ये जो उनके हेयर्स होते हैं, दिस इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के उनके ये जो हेयर्स होते हैं दे आर ऑल ओवर ऑन द बॉडी, हर जगह होते हैं. आप देखेंगे हमारे सिर के बाल वो थोड़े से बड़े भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन थिकनेस भी उनकी ज्यादा होती है, छूने में हमें उनका पता चलता है. लेकिन हमारे ये हाथ पैरों में जो बाल हैं कितने लाइट होते हैं कि हम हाथ रखकर अगर आईज क्लोज करके टच करें तो बहुत रेयर केसेस में होता है कि हम बता पाते हैं कि इनके हाथ में बाल है, नहीं तो ऐसे नहीं. एंड देन हम देखते हैं कि जो बॉयज होते हैं या जो जेंट्स होते हैं उनकी ज्यादा हाथ में पैरों में हेयर ग्रोथ होती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स या लेडीज. सो वो दैट इज अ डिफरेंट केस. लेकिन ये एनिमल्स जो हमें वूल बियर करते हैं तो उनके पूरा बॉडी एक टाइप के हेयर से कवर रहता है. अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू एनिमल्स लाइक शीप हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? जो अभी मैंने कहा था कि व्हाई डू दे हैव, आप समझेंगे. तो आप ये शीप देख रहे हैं, ये जो आपको ब्राउन ब्राउन दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसका पूरा हिज बॉडी इज कवर्ड विद द सेम टाइप ऑफ हेयर्स. कहीं आप देख रहे हैं कि आगे पीछे कोई डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी अभी आपको पता चलेगा, लेकिन जनरली क्या होता है पूरे बॉडी में आपका पूरा बॉडी हेयर से कवर होता है. लेकिन व्हाई एनिमल्स लाइक शीप हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? तो दिस इज द मेन रीजन कि हेयर जो होता है इट ट्रैप्स लॉट ऑफ एयर. ये एयर ट्रैप करती है, एंड देन जो एयर होती है डेट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. आपने कंडक्टिविटी तो पढ़ी है कि अपने आगे वो पास नहीं होने देती. सो इट डजंट अलाउ हीट टू पास. पुअर कंडक्टर का ये मीनिंग होता है. एंड हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. तो बिकॉज इट ट्रैप्स द एयर एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो बॉडी में वार्मथ मेंटेन रहती है. एंड वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. और यही हमें
वूल प्रोवाइड करते हैं। तो इसको अगर आप समझना चाहें तो यू कैन थिंक इन दिस वे कि जो हमारा आया, जो हमारे शीप होते हैं वो कहाँ होते हैं? बहुत ठंडी जगह, वेयर देयर इज लॉट ऑफ कोल्ड। तो वहां पे वेयर द टेम्परेचर इज वेरी लो, लाइक इन माउंटेन्स या वेरी हाई हिल्स, वहां पे वी फाइंड शीप। तो टू कीप देयर बॉडी इन वार्मथ, उनको ठंड नहीं लगे, डेट्स वाई बाय नेचर देयर बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर। और द सेम हेयर्स जिससे की हेल्प से दे कीप द वार्मथ, दे मेंटेन द वार्मथ ऑफ देयर बॉडी, द सेम हेयर्स आर यूज्ड बाय अस लाइक वूल टू गिव वार्मथ टू अवर बॉडी ड्यूरिंग विंटर्स। समझ में आई बात आपको? तो सबसे पहले आपका है कि वो एयर को ट्रैप करते हैं, और एयर क्योंकि पुअर कंडक्टर है तो जो हमारा अंदर का जो अंदर हमारा एक गर्म टेम्परेचर मेंटेन हो गया उसको बाहर नहीं जाने देता, तो हमारा बॉडी एकदम ही एक टेम्परेचर पर मेंटेन रहता है। और इस टाइप से देयर बॉडी, उनका जो बॉडी होता है इसकी केप्ट इन वार्म। नाउ ये जो आपके हेयर स्किन होते हैं, ये दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स डेट फॉर्म्स इट्स फ्लीस। अब ये क्या है? एक तो अब जैसे मैंने कहा था ना कि आपको पिक्चर में लग रहा है कि एक से, बट दे आर डिफरेंट। तो नाउ यू नो द डिफरेंस। वन इज कोर्स बियर्ड हेयर एंड अदर इज फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो एक तो बियर्ड हेयर एंड एक अंडर हेयर। अगर आप इसका फोटो देखें तो यहां पर डिफरेंट होता है और इसके यहां पे इट्स डिफरेंट। सो टू टाइप के होते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। नाउ देयर इज वन मोर न्यू वर्ड you are going to learn today about selective breeding. Now we come to the topic of selective breeding. What is the meaning of selective breeding? So first we are going to understand this, okay, what is the meaning of this word, and then why are we talking about this thing in this chapter. ये भी अभी हम समझेंगे. तो the process of selecting parents for obtaining special characteristics in their offspring. Offspring means in their kids, in their बच्चों में, such as soft, अब देखिए ध्यान, such as soft under hair in sheep is termed selective breeding. So मेन थिंग क्या है, अब आप जैसे सबसे पहले आप ऐसे समझिए इसको कि जो हमारा वूल होता है तो कैसे उसका जब हम बाजार में लेने जाते हैं, कोई हमें बहुत महंगा मिलता, कोई बहुत सस्ता. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वालिटी. तो आपको कौन सा ऊनी कपड़ा पसंद आएगा, जो थोड़ा सॉफ्ट है टच करने में, जो थोड़ा कोर्स हार्ड है टच करने में. नेचुरली यू विल लाइक टू हैव सम सॉफ्ट वूल. सो ये जो हमारे सेलेक्टिव ब्रीडिंग की हेल्प से हम वो वाले शीप्स को सेलेक्ट करते हैं जिनके बॉडी में सॉफ्ट हेयर्स की ज्यादा परसेंटेज है. एंड देन उनके क्या होता है, उनका वो स्पेशल जो हमारे शीप्स सेलेक्ट होते हैं, उनके जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें ट्रांसफर धीरे धीरे हो जाते हैं. इस वे में हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करके ब्रीड करवाते हैं और वी गेट some more new sheeps with the same quality of hair. Now, is sheep the only source of wool? क्या खाली sheep ही है? What do you think? थोड़े और भी animals हैं. Let us look at them. So, wool is also obtained from yak. Then, Angora goats. कहेंगे गोट्स का तो थोड़ा हमने सुना है कि बस दूध मिलता है. नहीं, अंगोरा गोट्स. अभी आपको पिक्चर्स दिखाएंगे सबकी कश्मीरी गोट. सो आप व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर तो आप देखेंगे इवन आपके जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं या काउस हैं, गोट्स हैं, तो
तो एरिया वाइज एरिया उनमें वी आर गोइंग टू लुक एट सम डिफरेंस. सेम जो आपको अपनी जगह मिलता है, आप दूसरी जगह जाएंगे आपको सेम टाइप के नहीं मिलेंगे. या यू कैन रिकॉग्नाइज के दिस इज अ कैट, दिस इज अ गोट, लेकिन आपको या तो उनके सींग बड़े मिलेंगे या सींग नहीं मिलेंगे, या सींग डिफरेंट शेप के मिलेंगे, या उनका फेस का स्ट्रक्चर यू विल फाइंड इट अ बिट डिफरेंट. तो जैसे जैसे हमारे प्लेसेस चेंज होंगे यू आर गोइंग टू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ गोट्स. देन कैमल्स. कैमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस वूल. एंड देन लामा एंड एल्पैका. अब कहेंगे ये कौन से नाम है? ओके, एक एक करके वी आर गोइंग इन डिटेल एंड यू आर गोइंग टू लुक एट द पिक्चर्स ऑल्सो. सो yak also provide us with the wool. So yak is one of the animal that provide us wool, or yak wool is common in Tibet and Ladakh. Why? Because in Tibet and Ladakh only we get yak. तो ये इस टाइप का देखने में होता है. देन अंगोरा गोट्स, आपको दिखाया था ना, हमारे 2 टाइप के गोट्स देखे थे. तो सी बाय लुकिंग एट दिस एनिमल यू कैन से दिस इज अ गोट, लेकिन हाउ डिफरेंट इज दिस एनिमल? इट डजंट इट लुक लाइक अ शीप, बट दिस एनिमल इज नॉट अ शीप, दिस इज अंगोरा गोट. एंड अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स. सो बेस्ड ऑन द सोर्स we give name to the wool also. तो अंगोरा wool, and they are found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. तो ये नेम है. आप चाहें तो आप अपने नेट पर यू कैन सर्च सम मोर पिक्चर्स ऑफ अंगोरा गोट. देन कश्मीरी गोट. सी, एक हमने अंगोरा देखा, एक कश्मीरी. अभी बताया था, देखिए इसके हॉर्न्स कैसे मुड़े हुए हैं, इस टाइप से हॉर्न्स मुड़े हुए हैं. तो बट बाय लुकिंग एट दिस आपको थोड़ा रिजेम्बलेंस गोट का लगेगा. सो अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. तो अंडर फर ये हम यहाँ के फर को कहते हैं. तो ये जो बॉडी के नीचे पार्ट में फर होता है डेट इज नोन एज अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट. ये बहुत सॉफ्ट होता है एंड वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. सो दिस वर्ड यू मस्ट हैव heard a lot. Even newspaper में भी ऐड आता है, बहुत जगह होता है कि पश्मीना shawls are the most expensive shawls. So because they are that wool with which this shawl is made of, we get from this Kashmiri goat. Next हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था camels का, कि camels are also provider of wool. तो ये जो होता है, अगेन रिमेंबर वेन एवर आई एम सेइंग वर्ड फर, फर मीन्स हेयर और डेटा प्रेजेंट ऑन एनिमल बॉडी. तो दिस फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल. सो हमारे ये बॉडी, इसके बॉडी में थोड़े हमें फर्स मिलते हैं एंड डेट इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल. और जो मेन कॉन्सेप्ट है, बिकॉज दीज हेयर help the body to maintain its temperature. नेक्स्ट हमारा आ गया लामा एंड एल्पैका. जो हमने लास्ट में आपने चार्ट दिखाया था उसमें हमने इन 2 का नाम लिया था. फर्स्ट लुक एट द पिक्चर ऑफ लामा एंड एल्पैका. एक्चुअली दीज एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया, दीज आर फाउंड इन साउथ अमेरिका. ठीक है, तो ये अमेरिका, ये बाहर के एनिमल्स हैं. तो हर कंट्री में आप देखें जहां जहां भी ठंड होती है वहां वहां ऐसे एनिमल्स हैं डेट प्रोवाइड अस वूल. और व्हाई? बिकॉज वो इतनी ठंडी जगह है कि देयर बॉडी इज फॉर्म्ड इन दैट वे, उनके बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट है डेट हेल्प देम टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. नहीं तो ठंड में कैन दे लिव, वो जिंदा भी नहीं रह सकते हैं. सो लामा एंड एल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल. सो ये भी, इसमें भी आप देखेंगे द बॉडी इज कवर्ड विद लॉट ऑफ फर हेयर्स. सी हियर. तो ये हमारा एक टाइम पीरियड होता है जिसमें जो इनके केयर टेकर होते हैं वो इसको कट करते हैं. तो टेकिंग आउट हेयर्स फ्रॉम देयर बॉडी
डजंट मीन वी आर हार्मिंग देम, वी डोंट किल देम, बट एक स्पेशल मशीन से वो ऊपर की एक लेयर कट कर देते हैं और उसका प्रोसेस करके दे मेक वूल. So kids, what did we learn today? Today we learned that there is not only the source of sheep that provide us wool, there are many more animals like Kashmiri goat, yak, और जो अभी हमने साउथ अमेरिका के लामा, ये सारे जो एनिमल्स है, they also have fur on their body that provide us with wool. In the next session we are going to learn something more from the same chapter. Till then, take care. Bye.